इक्वेशन लिखी होगी, बस आपको बैलेंस करना है। अब देखो बैलेंस करने का नियम क्या है, यहाँ देखो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, जो आपको दिख रहा है पहले यहाँ पे ये रिएक्टेंट है आपको पता है और ये प्रोडक्ट है ना, तो पहले आपको क्या दिख रहा है Zn, क्या दिख रहा है, जो दिख रहा है उतार लो। मेरे को Zn दिखा उतार लिया, मैं यहाँ पे हिंदी में भी लिख देता हूँ, जो दिख रहा है, जो दिख रहा है, दिख रहा है उतार लो, उतार लो और ब्रैकेट लगा दो, और ब्रैकेट लगा दो, बस ब्रैकेट लगा दो, लगा दो। पहला चीज तो ये करना है, कुछ नहीं करना है। हमें जिंक दिखा, जिंक कितना है, Zn एक ही है ना, और कुछ तो नहीं दिख रहा, तो Zn मैंने लिख दिया एक, जितना लिखा है बस ये ब्रैकेट लगाना है, क्योंकि ये अकेला था, एक लिख के ब्रैकेट लगा दिया। अब हम बात करते हैं, ये हो गया। अब H2 हाइड्रोजन कितना है, 2 दिख रहा है, हाइड्रोजन कितना, H कितना दिख रहा है हमें, 2 दिख रहा है, ठीक है। अब H हो गया खत्म, अब इसको छुपा लिया। अब क्या बचा मेरे पास, अब मेरे पास बचा ये, अब मेरे को क्या दिख रहा है, S, क्या दिख रहा है, S, S कितना दिख रहा है सर, S तो 1 दिख रहा है, 1 लिख लिया। अब ये भी हो गया, हमने लिख लिया। अब O कितना दिख रहा है सर, O 4 दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 4। अब ये साथ एक साथ में है तो इनको एक साथ लिख दिया, अब एक साथ थी तो इसलिए एक साथ लिख के ब्रैकेट लगाना है। जो दिख रहा है उतार लो और ब्रैकेट लगा दो। भाई हमें Zn दिखा उतार लिया, ये दिखा H2 दिखा, जितना उतार लिया और ब्रैकेट लगा लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये रिएक्टेंट हो गया, अब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे, चलो एक ऐसे खींच लेता हूं मैं, ठीक है। हमें जो दिख रहा है उतार लो, Zn दिख रहा है, Zn दिख रहा है सर, Zn को क्या करा मैंने, उतार लिया। Zn कितना दिख रहा है सर, Zn तो 1 ही दिख रहा है, तो Zn को मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। अभी इसके साथ है तो अभी ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। S कितना दिख रहा है सर, S तो 1 ही दिख रहा है सर, S तो 1 ही दिख रहा है, S 1 उतार लिया। O कितना दिख रहा है, O 4 दिख रहा है सर, O 4 दिख रहा है, ठीक है। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। अब इसके बाद प्लस में H2 दिख रहा है, यानी अब इसके प्लस का है तो यानी इसके नीचे लिखेंगे। H कितना दिख रहा है, 2, बस इतना लिखना है, बस और कुछ नहीं करना। अब सबको मिलाना है, देखो कौन कितना है, यहाँ पे Zn 1 है, Zn 1 है, ठीक है, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, यानी ये भी ठीक है। जो आपके पास जितना यहाँ पे होगा उतना यहाँ पे भी होना चाहिए। S 1 है, S 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, यानी जितना यहाँ पे है उतना यहाँ पे है, यही चीज है। अगर जितना सेम है तो इसको बोलेंगे इक्वेशन क्या है, ये बैलेंस है, इक्वेशन ऑलरेडी, इक्वेशन इज ऑलरेडी क्या है, बैलेंस, क्या है, बैलेंस। और एग्जांपल देते हैं, समझ में आएगा, ये समझ में आया। और एग्जांपल लेते हैं एनसीआर कि बैलेंसिंग से रिगार्डिंग जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हमने बोर्ड पे लिखे हैं, अब हम उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है ये कि एल्युमिनियम और H2O की बैलेंसिंग करनी है, दूसरा MnO2 और 4HCl की, तीसरे में एक लेंदी उन्होंने क्वेश्चन दिया, उसमें उन्होंने पूछा है कि व्हाई डू वी बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना जरूरी है। और एक लॉ पूछा है, वो लॉ बताइए जो कहता है कि सजेस्ट दैट बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अभी हम सारी बातें करेंगे, एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, इसको मैं मिटा देता हूं, ये सारे 2025 के क्वेश्चन है, मैंने लिखा भी है, जितने भी क्वेश्चन आए हैं आपके सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए बच्चा जो हमें दिख रहा है वो क्या करना है, एज इट इज उतार लेना है। सर यहाँ पे हमें Al दिख रहा है, एज इट इज उतार लिया। कितना Al है सर, Al 1 ही दिख रहा है तो 1 ही लिख दिया, ठीक है सर। इसके साथ कुछ नहीं है तो ब्रैकेट, इसी को ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब बाद में क्या दिख रहा है, H, हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है सर, हाइड्रोजन को मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। अब ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, ऑक्सीजन 1 ही दिख रहा है सर, ऑक्सीजन को मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। फिर दोनों एक साथ थे इसलिए एक साथ ब्रैकेट में डाल दिया। फिर एक लाइन खींचनी है,
पता नहीं लोग इसको क्यों हवा बना लेते हैं, इतना इजी टॉपिक है और टीचर भी ऐसे समझाते हैं कि दिमाग से बाहर ही जाता है। खैर, अब यहाँ पे देखो ए एल, ए एल कितना दिख रहा है बच्चे, छुपा लिया, 2 दिख रहा है तो हमने 2 लिख दिया। ठीक है, अब ओ कितना दिख रहा है, ओ 3 दिख रहा है, ओ कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, दोनों एक साथ है इसलिए एक साथ ब्रैकेट में डाल दिया। ठीक है, अब एच कितना दिख रहा है, एच 2 दिख रहा है सर, बहुत बढ़िया बच्चा। अब देखो दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या है, यहाँ पे एल 1 है, यहाँ पे एल 2 है। भाई जब दोनों सेम है तो दोनों को बराबर होना चाहिए, यानी ये 2 है ये 1 है, इसको क्या करेंगे, इसको 2 बनाएंगे यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एल कितना हो गया, 2। ठीक है, अब एच यहाँ पे 2 है और एच यहाँ पे 2 है तो इसको अभी बैलेंस है, इसको छोड़ दिया। ठीक है, बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 1 और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 3, तो ये तो नाइंसाफी है, इसको भी 3 मिलना चाहिए। लेकिन जब मिठाई आती है तो घर में सबको बराबर मिलती है, यानी ये जो 3 है ये पूरे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। अब क्या चेंज हुआ, हाइड्रोजन कितना हुआ, 2 इंटू 3 6। ये टॉपिक बच्चों को समझ में नहीं आता है, इतना इजी टॉपिक है। ऑक्सीजन कितना हुआ, 1 इंटू 3 3। आखिर समझाने का जो एक वे होता है, ऐसा इस तरीके से समझाया जाए तो बहुत अच्छे से बच्चों को समझ में आएगा, जहां तक मेरे को लगता है। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन कितना है, 6 है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना बना है, 6 हो गया और ऑक्सीजन कितना हो गया, 3। अब दोबारा देखते हैं, एल कितना है, 2, एल्युमिनियम हमारे पास 2 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, यानी ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है। हाइड्रोजन कितना है हमारे पास, टोटल 6, हाइड्रोजन कितना है, 2, यानी इसको क्या करेंगे, इसको पहले ब्रैकेट में तो बंद करें। ठीक है, इसको क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जब यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पे 2 है, 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन कितना हो गया, 6, हाइड्रोजन कितना हो गया बच्चे, 6। अब देखो एल्युमिनियम 2 है, यहाँ पे एल्युमिनियम 2 है तो यहाँ पे भी एल्युमिनियम कितना आएगा, 2, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितना है हमारे पास, 6 और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2, यानी इसको 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करा है, किससे मल्टीप्लाई किया है, 3 से मल्टीप्लाई किया है गुरुजी, 3 से। ठीक है, अब ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, 3, ऑक्सीजन कितना है, 3। देखो हाइड्रोजन मल्टीप्लाई करा, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6 6। ऑक्सीजन कितना है, 3, ऑक्सीजन कितना है, 3, ये कितना है, 3, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है, 3। एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2, ऑक्सीजन कितना, 3, ऑक्सीजन कितना, 3। हाइड्रोजन कितना है, 3 इंटू 2 6, यहाँ पे कितना है, 2, तो यहाँ पे हमने क्या करा था, 3 से मल्टीप्लाई किया था इसलिए 3 लगा दिया। इक्वेशन बैलेंस, समझ में आया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये 2025 में एक क्वेश्चन आया है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको कैसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, बैलेंस करने का वही तरीका, सर पहले पहला चीज है इसको देखा, mn कितना है, सर mn तो 1 ही है इसलिए 1 लिख दिया। ठीक है सर, हाँ, अब सर ब्रैकेट लगा देते हैं, अरे नहीं नहीं सर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ये भी है तो साथ में इसके नीचे लिखेंगे। O कितना है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। सर अब ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, अब सर हम ब्रैकेट लगा देते हैं, लगा दिया। आपने बोला सर प्लस है यानी अब ये नीचे आएगा। H कितना है, 4, H कितना है, 4, H कितना है, 4। ठीक है, अब देखो Cl कितना है, ये जब इसके साथ है H इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे भी, मैंने बताया था 4H है, 4H लिख लिया। Cl कितना है, H को छुपा दिया, Cl कितना है, 4Cl, 4Cl दिख रहा है, 4 लिख लिया, फिर दोनों एक साथ लिख लिया, ब्रैकेट लगा दिया। फिर क्या बोला था सर आपने, मैंने बताया था फिर एक रिएक्टेंट लिखने का था, प्रोडक्ट को लिखना लाइन खींच के। Mn कितना है सर, Mn तो हमें दिख रहा है 2, कहाँ 2 दिख रहा है सर, Mn देखते हैं, Mn नहीं सर 1 दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा, सॉरी सर, Mn तो 1 दिख रहा है सर, 1 लिख दिया, बहुत बढ़िया। अब Mn छुपा दिया, अब Cl कितना दिख रहा है, Cl 2 दिख रहा है सर हमें, Cl मैंने 2 लिख दिया, बहुत बढ़िया।
सब एक साथ लिख दिया तो सर ने बोला था ब्रैकेट लगाने का, तो ब्रैकेट लगाने का ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, एच। एच तो सर 2 दिख रहा है, एच को मैंने 2 लिख लिया। ठीक है, एच को मैंने क्या लिखा, 2 दिख रहा है, 2 लिख लिया। अब ओ कितना दिख रहा है, ओ तो एक ही दिख रहा है सर, एक साथ लिख लिया और ब्रैकेट सर ने बोला था लगाने का, लगा लिया। अब सीएल कितना दिख रहा है सर, सीएल नीचे दिख रहा है 2, सीएल को मैंने 2 लिख दिया। अब क्या करने का, अब यहाँ पे मिलाने का। सही है, तो इसको बैलेंस कर देने का। बहुत छपरी भाषा बोल लिया, आ जाओ। अब मिला लो और बैलेंस कर लो। mn एक है, एक है, अभी तो ठीक दिख रहा है, ठीक दिख रहा है। o 2 है, o 1 है, यहाँ गड़बड़ हो गई, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। क्या करना पड़ेगा सर, 2 बनाना पड़ेगा। 2 बनाना पड़ेगा तो इस पूरे को 2 से गुना करना पड़ेगा। जब गुना करेंगे तो H कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा सर। बहुत बढ़िया, H 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। अब देखो ये हो गया, H कितना है, 4 है। अब यहाँ पे H कितना बन गया, 4 बन गया। ठीक है, Cl कितना है, 4 है, लेकिन Cl क्या है यहाँ पे, Cl तो 2 है। तो यानी इसको 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना। 2 इंटू 2 कितना होता है, Cl 4 होता है। Cl 4 क्लियर है बच्चा, हाँ क्लियर है। अब दोबारा देखते हैं सर, Mn 1 है, Mn 1 है, O 2 है, तो O यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, H 4 है, H 4 है, Cl 4 है, Cl 4 है। अब इसको बैलेंस देखते हैं कैसे हुआ है। Mn 1 है, Mn 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। ठीक है सर, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। ये भी सही है सर, यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या है, 2 बनाना पड़ेगा, है ना। ऑक्सीजन को 2 बनाना पड़ेगा, यानी 2 यहाँ लिख दिया, ऑक्सीजन 2 हो गई। ठीक है सर, ठीक है, ऑक्सीजन 2 हो गई। हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 4 हो गई सर, बिल्कुल सही। क्लोरीन, क्लोरीन क्या है यहाँ पे, Cl यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 Cl है, तो यहाँ पे 2 दे रखा है, यानी 2 से गुणा, यहाँ पे 2। ये इक्वेशन बैलेंस, समझ में आया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे अब आते हैं बच्चा। तो अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर जो 3 है। इसमें पूछा गया है कि व्हाई डू वी बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था H2 प्लस O, तो क्या बना था H2O। मैंने बताया था 2 ग्राम प्लस 8 ग्राम कितना हो गया था, टोटल 10 ग्राम ये हो गया था। तो ये भी 2 ग्राम प्लस 8 ग्राम कितना होगा, 10 ग्राम। तो हम बैलेंस इसलिए करते हैं केमिकल इक्वेशन को, ताकि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या हो, सेम हो। तो इसका आंसर होगा, वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन बिकॉज द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट आर सेम एंड टू बी कंजर्व। यही चीज है ना, तो यहाँ पे इसका आंसर आप लिख दोगे, द टोटल मास ऑफ reactant and product are same, that's why we balance a chemical equation। पहली चीज क्लियर है, इसको आप लिख लेना ताकि आपका टाइम बच जाए। नेम एंड स्टेट दैट लॉ सजेस्ट द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अभी मैंने बताया था कौन सा लॉ है, एक ही लॉ है जो कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जब आप कोई केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, इसका मास यानी रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास क्या होगा, सेम होगा। तो ये भी डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी में है कि लॉ ऑफ केमिकल कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये चीज आप लिख लोगे, इन ए केमिकल रिएक्शन मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ऑलवेज कंजर्व। ठीक है, व्हाइल व्हेन इन रिएक्शन अकर। ठीक है, ये चीज है। अब जो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था इसी में, कि इसको हमें बैलेंस करना है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसी को हम बैलेंस करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, तो इसको अब हम बैलेंस करते हैं इस क्वेश्चन को।
ये क्वेश्चन है आपका तीसरा पार्ट इसका। अब इसको हम बैलेंस करेंगे कैसे, सेम वही प्रोसेस है बच्चा। जेड हमें कितना दिख रहा है सर, जेड हमें 1 दिख रहा है तो 1 लिख लिया, कुछ नहीं है ब्रैकेट लगा दिया। एच कितना दिख रहा है सर, एच तो 3 दिख रहा है सर, एच को मैंने 3 लिख लिया सर। अब एच के साथ है क्या है, पी है सर, नीचे पी लिख लिया। कितना दिख रहा है सर, पी तो सर 1 ही दिख रहा है, 1 लिख दिया। ठीक है, अब ये हो गया। अब ओ कितना दिख रहा है सर, ओ तो हमें 4 दिख रहा है सर, ओ कितना दिख रहा है, ओ तो 4 दिख रहा है सर। एच भी लिख लिया, पी भी लिख लिया, ओ भी लिख लिया। जब सब लिख लिया तो ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, अब ये हमने रिएक्टेंट लिख लिया। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट की। किसकी, प्रोडक्ट की। अब जेड कितना दिख रहा है सर, जेड 3 दिख रहा है सर, यहाँ पे 3 लिख लिया। ठीक है सर, अब ये इसके साथ में है, अब ये इसके साथ में है। ठीक है, अब इसके साथ में ही रहेगा तो ब्रैकेट अभी नहीं लगाएंगे। पी कितना दिख रहा है सर, पी यानी इसको मैंने छुपा लिया, पी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, पी इंटू 2 यानी 2। पी तो सर 2 दिख रहा है। ठीक है सर, ठीक है, पी 2 दिख रहा है, 2 लिख लिया। ठीक है, अब ओ कितना दिख रहा है, ओ तो सर 4 दिख रहा है, लेकिन इससे मल्टीप्लाई भी हो रहा है 2 गुना, तो 4। ऑक्सीजन कितना हो गया, ओ हो गया 8। ओ कितना दिख रहा था सर, हमें 4 तो दिख रहा था, लेकिन 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए 8 हो गया। ठीक है सर, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, और ब्रैकेट लगा दिया जैसा कि आपने बोला था। फिर H कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, ब्रैकेट लगा दिया। अब क्या करना है सर, अब तो सर ये करना है कि आपको देखना है कौन कौन है सेम है, उसको देखते जाओ और डालते जाओ, जो सेम नहीं है उसको वो करते जाओ, बैलेंस करते जाओ। सर हमें यहाँ पे Zn 1 दिख रहा है, लेकिन सर Zn 3 है, तो इसको क्या करेंगे सर, 3 बनाएंगे। 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे लिख लिया Zn कितना हो गया सर, अभी 3 हो गया। ठीक है सर, यहाँ पे H3 दिख रहा है और यहाँ पे H2 दिख रहा है, तो ये तो बड़ी नाइंसाफी है। अब सर इसको 2 और 3 कैसे बनाएं, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो अभी रुक जाते हैं, आगे देखते हैं, इसको अभी देखते हैं, इसको होल्ड करो, क्योंकि इसको 2 और 3 से मल्टीप्लाई करने की जगह अभी और देखते हैं। P कितना है, P यहाँ पे 2 है, लेकिन P यहाँ पे सर 1 है, तो इसको P क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को। ठीक है, ठीक है, अब क्या हो गया, अब देखते हैं, बनाते हैं। H कितना हो गया सर, H हो गया 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6। H हो गया सर 6 हमारा, P हो गया सर हमारा 2, O हो गया सर हमारा 4 इंटू 2 8। ठीक है, अब दोबारा देखते हैं। Zn हमारे पास 3 है सर, Zn हमारे पास 3 है, ओके ओके है। P हमारे पास 2 है, तो P हमारे पास 2 है सर, ओके है। O हमारे पास 8 है, O हमारे पास 8 है, ओके है। H हमारे पास 6 है, लेकिन H हमारे पास 2 है, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो H कितना हो गया, 3। अब यहाँ पे आते हैं, Zn हमारे पास यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे कितना बनाएंगे, 3 किससे मल्टीप्लाई करा, 3 से, लिख लिया सर। ठीक है, H हमारे पास 3 है, यहाँ पे H हमारे पास 6 है, और यहाँ पे भी 6 है, 6 से मल्टीप्लाई करने 6 है, यहाँ पे H 6 है, मतलब यहाँ पे तो H हमारे पास 6 है ना, तो इसको 6 बनाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया सर, 6 हो गया। ठीक है सर, यहाँ पे H कितना है हमारे पास, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये है ना 3, ऊपर लिख दिया, 6 बन गया। ठीक है, H भी 6 हो गया। अब P हमारे पास सर 2 होना चाहिए, यानी ये सबसे मल्टीप्लाई होता है, आपने बताया P 2 है, बहुत बढ़िया सर। और O हमारे पास 8 होना चाहिए, O 4 है, ये सबसे मल्टीप्लाई होता है, आपने बताया 2 इंटू 4 8। अब यहाँ पे देखते हैं सर, Zn 3 था, P हमारे पास कितना था, 2, P सर 2 है। ठीक है, O 4 ये है, 2 इससे मल्टीप्लाई 8, यानी ये बैलेंस है। बस यही लिखना था आपको, इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो अब समझ में आया। अब ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आपको मिल जाए, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप उसको सॉल्व कर लेंगे।